हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 25 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों को, और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? तो हुंडई मोटर इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं अदिति अशोक। अदिति अशोक बेसिकली एक प्रोफेशनल इंडियन गोल्फर है, और अभी 2020 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, अदिति अशोक बनी है नई ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई। हुंडई की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक साउथ कोरियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है सियोल, और इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में। और हुंडई के इस टाइम पे सीईओ हैं जे हून चांग। क्या नाम है? जे हून चांग। साल 2021 में हुंडई के द्वारा एक रोबोट लॉन्च किया गया था। उस रोबोट का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, टाइगर नाम का रोबोट लॉन्च किया था हुंडई ने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 11वां नेशनल बिलियर्ड 2021 टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो 2021 का नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने फाइनल में हराया ध्रुव सितवाल को। तो इनको हराकर इन्होंने 5-2 से 11वां एडिशन जीत लिया है नेशनल बिलियर्ड 2021 टाइटल का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम? अभी हाल ही में पूरे देश भर में ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम को इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? तो इसको इनॉग्रेट किया गया भारती प्रवीण पवार के द्वारा। किसके द्वारा? भारती प्रवीण पवार। और ये कौन है? ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फैमिली एंड हेल्थ फेयर में। एंड इसका वेन्यू क्या था? तो इस बार जो नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये दिल्ली के एम्स में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटो ये था कि पूरे भारत में हर राज्य को किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए पहले से ही, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर राज्य के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। पिछली बार की तरह जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो देखने को मिली थी कि जब टाइम आया था तो उस टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी किसी भी स्टेट में, इवन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए पहले से ही इस बार तैयारी रखनी है कि अगर कल को कुछ भी ऐसे केसेस एकदम से अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमें वो सारा टाइम ना देखना पड़े। एंड आज का दिन है 25 दिसंबर। आपको पता है ना, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन को भारत सरकार गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रही है। और 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन मनाई जाती है। और आपको पता है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इस बार बजट में भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? एम प्रोग्राम लॉन्च किया था। एम का मतलब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। इसके तहत पूरे भारत भर में एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाएगा ताकि नई नई इनोवेशंस हो सके। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं एच ओ सूरी। एच ओ सूरी अभी हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ध्यान रखना आप, इन्होंने अनामिका रॉय को सक्सीड किया है। अनामिका रॉय। एंड इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बनास डेयरी काशी कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी गई है वाराणसी के अंदर किसके द्वारा? तो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार दौरा किया है वाराणसी का। तो वाराणसी में अभी ये फिर से गए थे परसों के दिन, और वहां पर बनास डेयरी काशी कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी गई है। अब इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, इसका मेन मोटो ये है, जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान, उनको वित्तीय सहायता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 35 करोड़ रुपए धनराशि 1.7 लाख मिल्क प्रोड्यूसर के अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर करी गई, जन धन अकाउंट्स में। तो आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा बनास डेयरी काशी परिसर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन चूजन एज अ पार्टनर इन नासा इसरो रिसर्च प्रोग्राम? नासा और इसरो का जो जॉइंट वेंचर है, नासा और इसरो कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ मिलकर भी लॉन्च करते हैं। तो उसी प्रोग्राम के तहत ये कौन सी यूनिवर्सिटी है
जिसको इस बार मौका मिला है नासा और इसरो के साथ रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने का। तो ये है केरल में कोची स्थित यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज। इस बार इनको मौका मिला है, ये नासा और इसरो के इस रिसर्च प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे साथ में। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 2021 का बेस्ट गवर्न्ड कंपनी लिस्ट सेगमेंट अवार्ड जीता है लार्ज कैटेगरी में? तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट गवर्न कंपनी लिस्टेड सेगमेंट का अवार्ड अभी हाल ही में जीता है। और ये अवार्ड जो है ये इनको दिया गया 21वें आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस में अमित शाह के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें तो इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन है विभा पादलकर। क्या नाम है? विभा पादलकर। अगला क्वेश्चन है, विच विल एक्वायर द लार्सन एंड टूब्रो म्यूचुअल फंड फॉर 425 मिलियन यूएस डॉलर? कहने का मतलब यह है कि इन चारों में से कौन सी कंपनी है जो कि खरीदने जा रही है लार्सन एंड टूब्रो म्यूचुअल फंड्स को, और ये 425 मिलियन डॉलर में खरीदेंगे इस कंपनी को। तो लार्सन एंड टूब्रो म्यूचुअल फंड्स को खरीदने जा रही है एचएसबीसी। एचएसबीसी कहाँ की कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इसकी स्थापना 1865 में करी गई थी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं नोइल क्विन। क्या नाम है? नोइल क्विन। एंड एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी साल 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे कैलाश कुलकर्णी। कौन है? कैलाश कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड एज सिग्मा? सिग्मा नाम का अभी हाल ही में इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में खुद का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम रखा गया है सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा का फुल फॉर्म आप देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसका यूज आर्मी में ही किया जाएगा इंट्रानेट की तरह। बेसिकली ये जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये भी इंटरनेट के ऊपर ही काम करता है, लेकिन हाँ, ये अप टू दैट मार्क सिक्योर है कि इंडियन आर्मी इसका यूज कर सकती है। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और इसको डेवलप भी पूरे तरीके से इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के ही द्वारा किया गया है। और आर्मी चीफ इस टाइम पे कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेशल फाइनेंशियल कोविड असिस्टेंस फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में जो समाचार पत्र वितरित करने वाले हॉकर होते हैं उन सभी के अकाउंट्स में वित्तीय सहायता पहुंचाई है? तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, ध्यान रखना, उड़ीसा सरकार ने इंश्योरेंस कवर भी, डेथ इंश्योरेंस कवर भी दिया था कुछ टाइम पहले। तो अभी हाल ही में इन्होंने सीधे सीधे वित्तीय सहायता भी दी है। अब देखिए उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, पूरे उड़ीसा के अंदर जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उनको रजिस्टर कराया पहले अपने पोर्टल में। तो टोटल जो रजिस्टर हुए न्यूज़पेपर हॉकर ये 7,300 हुए थे। 7300 न्यूज़पेपर हॉकर करीब करीब रजिस्टर हुए और उसके बाद इन 7300 के अकाउंट में 6,000 रुपए अभी हाल ही में ट्रांसफर किए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये वित्तीय धनराशि दी गई है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको बताया था वो क्या था पॉलिसी, उड़ीसा सरकार का कहना है कि अगर उड़ीसा के अंदर किसी भी न्यूज़पेपर हॉकर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से तो उस केस में उसके घर वालों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर इसके अलावा वो सीनियर सिटीजन है और नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में भी 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ओके। और उड़ीसा में सरकार किसकी है? नवीन पटनायक की सरकार है। गवर्नर है गणेशी लाल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में अभी हाल ही में ये पहला देश कौन सा बन गया है जिसने बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कंपलसरी कर दिया है? तो बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कंपलसरी करने वाला देश बना है इक्वाडोर। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इसको बोलते हैं क्योटो।
इक्वाडोर में बेसिकली डॉलर चलता है और यहाँ पर सरकार किसकी चल रही है, तो यहाँ के इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं गुलेर्मो लासो, क्या बोलते हैं इन्हें, गुलेर्मो लासो, ये इनका नाम है। एंड ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली। तो फिलहाल ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में इक्वाडोर ऐसा कंट्री पहला बन गया है जिसने बच्चों के लिए अब इसको कंपलसरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है, ये पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो कि अभी हाल ही में टॉप 10 में आई है, टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज की लिस्ट में, और इसने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। ये है ग्रीनको ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है इस बार टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज में पूरे वर्ल्ड में। अभी तक इस लिस्ट में कोई भी भारतीय कंपनी टॉप 10 में नहीं आई थी। ग्रीनको ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तक का और इसने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। अब समझिए, जो टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज की लिस्ट है इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे दुनिया भर में जो टॉप 100 ऐसी कंपनीज हैं जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती हैं और साथ में CO2 को सबसे ज्यादा एमिशन करने में मदद करती हैं, एमिट करने में मदद करती हैं। ओके, तो इसमें ग्रीनको भारतीय कंपनी है जिसने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। क्लियर। इसके अलावा भी कुछ ऐसी भारतीय कंपनी हैं जिनको टॉप 100 में जगह मिली है इस बार, जैसे कि इसमें से है एनएचपीसी को 25वीं रैंक मिली है। एनपीसीआईएल की अगर बात करें तो एनपीसीआईएल को मिली है 33वीं रैंक और टाटा पावर को मिली है इसमें 78वीं रैंक, 78th रैंक। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये टोटल 4 भारतीय कंपनी हैं जो कि टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज में इस बार आई हैं, जिसमें ग्रीन को ने तो सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और ग्रीन को इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी ऑपरेशनल एनर्जी कंपनी बन गई है। ग्रीन को पूरे साल में 7.3 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करती है। ग्रीनको का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। इसकी स्थापना करी गई थी साल 2004 में और इस टाइम पे इसके CEO हैं अनिल चालमा शेट्टी। क्या नाम है, अनिल चालमा शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिस्प्लेस्ड यूनाइटेड किंगडम टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न्स। कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ पर यूनिकॉर्न्स का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, न्यू स्टार्टअप्स, मतलब जो नए बिजनेस खोले जा रहे हैं, नई कंपनीज जो खोली जा रही हैं। तो अभी हाल ही में पूरी दुनिया में ये कौन सा देश है जिसने ब्रिटेन को इसमें पछाड़ कर पूरे दुनिया का तीसरा टॉप कंट्री बन गया है, ये है भारत। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए ब्रिटेन को चौथे नंबर पे कर दिया और खुद तीसरे नंबर पे स्थापित हो गया। मतलब अगर बोला जाए पूरी दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप खोले गए हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है इसमें, और नंबर 3 पे अब भारत आ गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और यूएस में जे बिडेन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे भारतीय मूल के रेफरी हैं जिनको फीफा 2022 के लिए अभी हाल ही में सिलेक्ट किया गया है। तो भारत की तरफ से टोटल 18 रेफरीज को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से 14 मेन हैं और 4 वुमेन्स रेफरी हैं। ठीक है, तो टोटल 18 रेफरी हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जाएंगे भारत की तरफ से। एंड फीफा की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो पेरिस में करी गई थी, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। और फीफा के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ये है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है, गिनी इन्फेंटिनो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फीफा 2022 कहाँ होने जा रहा है, फीफा 2022 होगा कतर में। आपको पता है फीफा कौन से महीने से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट होगा 21 नवंबर से और चलेगा 18 दिसंबर 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्म्स को अलविदा बोल दिया है। तो संन्यास की घोषणा कर दी है हरभजन सिंह ने, इनको द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड बीसीसीआई को फाइनली ये लेटर देना होता है जब कोई भी खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है। तो बीसीसीआई के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अनअकैडमी पर आप मेरा जो फुल बैच आने वाला है जीएसजीके का, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर्स और साथ में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, आईआईटी, जेई, स्टेट, पीसीएस, सीडीएस, आप किसी के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस कोड की मदद से। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सुबह 4 बजे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।